आज हम लोग प्लेन मिरर के लिए ये प्रूफ करने वाले हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। जैसे कि हम लोग ये जानेंगे अभी कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है तो इसमें यहाँ से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा ठीक उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे मेरा क्या होगा, इमेज होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और यहाँ से यहाँ तक का इमेज डिस्टेंस भी दोनों बराबर होगा प्लेन मिरर में। इसी चीज़ को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, निकाल कर दिखाएंगे। देखा जाए ज़रा सा, समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक मेरा ऐसे प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। अच्छा, ये इस तरीके से ऐसे लाइन खींचे, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर ये है मेरा क्या, पोल। ये है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ठीक, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लिया जाए ये कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कोई बिंदुवत, कोई छोटा सा कोई यहाँ पर चीज़ है रखा हुआ है, ठीक। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि रे ऐसे निकलेगा और निकल कर कहाँ जाएगा, मिरर के ऊपर गिरेगा। यहाँ पर टकराने के बाद अब ये रे कहाँ जाएगा, तो उसका पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जिस भी पॉइंट पर रे आकर गिरेगा वहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल खींचेंगे ना, तभी ना हम लोग को पता चलेगा कि रे कहाँ जाएगा। ठीक है, ये आया नॉर्मल, इस सरफेस पे सीधा, मिरर के सरफेस पे सीधा परपेंडिकुलर को कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, इंसिडेंट रे है। ये आने वाला क्या रे है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऐसे गया, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लिया जाए उस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं थीटा। उस एंगल को क्या बोल रहे हैं, थीटा। अच्छा ठीक है, इस नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल के ठीक दूसरे साइड कौन होगा, मेरा रिफ्लेक्टेड रे। और हम लोग एक बात जानते हैं, यहाँ से ऐसे रे आया, टकरा करके क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जानते हैं हम लोग कि नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है हम लोगों को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और ये इधर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी मेरा कितना होगा, थीटा। जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ही ये। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखा जाए, यहाँ से तो रे आया, टकरा करके इधर चला गया, तो रे तो प्रिंसिपल एक्सिस को काटा नहीं जब, तो फिर इमेज बनेगा कैसे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी रे को, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले जा करके मिलाना पड़ेगा। कोई भी आदमी होगा तो उसके आँख पर जो इमेज, ये जो रे आएगा तो उसको लगेगा कि पीछे कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, वहीं से हमको दिख रहा है। ऐसे इस तरीके का रे उसके पास आएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे ले जाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ले जा करके यहाँ पर ऐसे कट करना पड़ेगा। अच्छे से कर लेते हैं इसको, ये ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे ऐसे ले जाना पड़ेगा और ले जा करके हमको यहाँ पर ऐसे कट करना पड़ेगा। ठीक है, यही जो था, इसी लाइन को क्या किया हम लोग, पीछे ऐसे डॉटेड लाइन से भगा दिए उधर। ठीक, यहाँ पर क्या बन गया, इमेज। यहाँ पर क्या बन गया, इमेज। तो यहाँ जो पोल है, यहाँ से ले करके यहाँ तक इमेज तक का जो दूरी है, वो तो मेरा इमेज डिस्टेंस कहलाएगा v। अच्छा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, पोल तक का जो दूरी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, u। ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये v बराबर क्या है, इमेज डिस्टेंस। सब अच्छे समझते हैं। ये u क्या है, u को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा हमको यही साबित करना है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात, ये लाइन दिख रहा होगा ना, ये लाइन जो है और ये लाइन ऐसे कट कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए, सिर्फ फोकस करना है अगर, कि ये ऐसे है और ये क्या ऐसे है, एक ऐसे है लाइन और एक ऐसे है लाइन। ये वाला, ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल वाला लाइन है और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे वाला लाइन है सिर्फ। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये क्या, एक थीटा दिख रहा होगा, ये एंगल है ना। तो इसके ठीक उल्टा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये, इसके ठीक सामने वाला जो एंगल है ये, जिसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं हिंदी में,
थीटा के सामने वाला ये जो एंगल होगा ये भी मेरा क्या होगा, थीटा। नहीं तो ये थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला जो एंगल होगा ये मेरा क्या होगा, थीटा। इसको बारीकी से समझना है, ये लाइन और ये लाइन ऐसे कट रहा है तो इसके ठीक सामने वाला ये एंगल भी मेरा क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा ना। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से इसको समझ लेना रुक करके अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ इधर का बंद कर देते हैं। अब सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ इधर का देखना है। सिर्फ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल मेरा बराबर नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल मेरा बराबर नहीं होगा। देखा जाए तो जैसे ऐसे ही है ना, ये क्या है, नॉर्मल, और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, ये लाइन ऐसे करके क्या किया, कट किया, तो ये वाला एंगल कौन सा है, थीटा, और ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, ये भी तो थीटा ही होगा। ये और तो थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये सब जानते हैं हम लोग ना। ये थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो पैरेलल लाइन को अगर ऐसे करके कोई भी लाइन ऐसे काटता है तो ये एंगल और ये एंगल कट करता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, बराबर। अच्छा ठीक है, तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए हम लोग ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग नाम रख देते हैं, मान लो n। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिए, n। ठीक है, n नाम रख दिए। अच्छा ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट का नाम O रख दिए। यहाँ पर इमेज है तो इस पॉइंट का नाम I रख दिए। और यहाँ पर पोल है तो इस बीच वाले पॉइंट का नाम P रख दिए। ठीक है, NOP। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ देखा जाए तो, एक चीज़ देखा जाए, जैसे ये एंगल इसके बराबर है, सेम टू सेम वहाँ पर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला लाइन है ऐसे, ये लाइन और ये लाइन ऐसे पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा बराबर नहीं होगा, जैसे ये और ये है। अच्छा ठीक है, तो ये एंगल मेरा बात करें, ये एंगल मेरा कौन सा है, ये वाला लाइन के नीचे ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, थीटा। नहीं, ये जैसे ये लाइन है मेरा और ये ऐसे तरीके से इसको कट कर रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। पैरेलल ऐसे करके लाइन अगर कटा तो ये मेरा क्या है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। नहीं ठीक, अब हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, तो ये तो हम लोग समझ गए कि ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों बराबर हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये और ये में ये एंगल इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अच्छा चला जाए, अब आगे बात करते हैं। इसको बारीकी से समझ लेना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना। वीडियो को रोक करके एकदम अच्छे से बारीकी से एक एक लाइन को समझ लेना है कि हाँ सच में ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर है। जब सेटिस्फाइड हो जाना है फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो कैसे कैसे साबित होगा, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है इसका। देखा जाए फिगर ही सब कुछ है, फिगर समझ गए तो सब हो गया। ऑप्टिक्स में बस फिगर ही मेन होता है समझने के लिए। ठीक है, देखा जाए जरा, इन ट्रायंगल देखा जाए ONP या फिर OPN, देखा जाए OPN, ट्रायंगल कौन सा है, OPN, ये वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखा जाए तो हम लिख सकते हैं tan थीटा, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, P बाय क्या, B, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, NP डिवाइडेड बाय क्या, बेस, बेस यानी कि क्या, OP, परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, बेस क्या हो गया मेरा, ये OP। अच्छा ठीक, इसको इक्वेशन 1 कर लिया। अच्छा अब एक चीज़ और देखा जाए तो, इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो IPN, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, IPN, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा इस ट्रायंगल में देखा जाए तो tan थीटा बराबर फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा कर सकते हैं ना, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है मेरा NP परपेंडिकुलर, अब बाय क्या लिख सकते हैं, बेस, तो बेस मेरा क्या है, P से लेकर I तक, P से लेकर कहाँ तक,
आई तक, P से I तक, ये मेरा क्या आ गया बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा ठीक है, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। अब एक चीज़ देखा जाए तो अब यहाँ ध्यान देना है सारा चीज़, फ्रॉम 1 and 2, पहला और दूसरा से टेन थीटा दोनों बराबर है, तो इधर का भी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि NP बाय OP बराबर लिख सकते हैं NP बाय क्या, PI। ऊपर का NP कट गया, कैंसिल हो गया, NP कैंसिल, तो 1 बाय OP बराबर क्या, 1 बाय PI। अच्छा ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होके PI, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, बराबर क्या, OP। चाहते तो दोनों को ऐसे पलट भी सकते थे। अच्छा ठीक, अब उसके बाद देखा जाए तो PI का मतलब PI, P से लेके I तक, ये मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस V है ना, बराबर OP क्या है, O से लेके P तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, तो U, तो यानी क्या आया, V बराबर U, V बराबर U, यानी कि इमेज डिस्टेंस बराबर क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बराबर क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया ना। इसी को हम लोग अगर साइन के साथ लिखेंगे, विथ साइन, तो साइन के साथ लिखेंगे तो देखा जाए कैसे लिखेंगे साइन के साथ। साइन के साथ इसी टर्म को लिख सकते हैं कैसे, भी मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। अच्छा इमेज तो मिरर के किधर, प्लेन मिरर में किधर बनता है, पीछे बनता है। अच्छा तो पीछे बनता है तो पीछे क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि भी मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और रही बात ऑब्जेक्ट की, तो यू की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो ये तो रिफ्लेक्टिंग फेस के कहाँ है, सामने, तो रिफ्लेक्टिंग फेस के आगे हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े थे पिछले वीडियोज़ में कि रिफ्लेक्टिंग फेस के जो सामने होगा ना, रिफ्लेक्टिंग फेस के जो सामने होगा उसको कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने निगेटिव, तो u मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव माइनस u। तो इसी तरीके से हम लोग प्लेन मिरर में चाहे तो लिख सकते हैं v बराबर माइनस u, या फिर v बराबर क्या, u, अब इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना। असाइन के साथ कैसे लिखेंगे, v बराबर माइनस u लिखेंगे। तो अब इस तरीके से मेरा हो गया टोटल का टोटल। तो इसको फटाफट से लिख लेना है, इधर भी लिख लेना है और इधर भी लिख लेना है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मिटा करके इसको यहाँ पे एक छोटा सा बात लिख देते हैं, इसी को लैंग्वेज में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, देखा जाए ज़रा, क्या लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस बराबर माइनस, और फिर इधर क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे कर सकते हैं बस, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ये बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से ऐसा कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर 12th की बात करें तो 12th में उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। 12th का चाहे कोई सा भी बोर्ड हो तो ऐसे ये कोई खास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको तो नहीं लगता है। फिर भी इसको अच्छे तरीके से देख लेना, कोई ठीक नहीं है कब क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसलिए इसको अच्छे तरीके से फिर भी कर लेना है।